गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। तो दोस्तों, आज महाभारत का 46 एपिसोड देखेंगे। लास्ट हमने देखा था कि गुरुजी यार बड़े गुस्से में लग रहे थे, अपनी मूर्ति भी तोड़ दी थी और अर्जुन को भी समझा रहे थे कि बेटा अभी सारी उम्मीदें तुम पर हैं, जो मेरे पे दाग लगाए उसका अभी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जो नस्लें आएंगी वो भी मुझे बोलेंगी कि मैंने गलत किया है। जो एकलव्य लड़का था बेचारा, वो भी यार वो छोटी सी उम्र में उसने इतनी बड़ी जो कुर्बानी दी है भाई, बंदा बड़ा कमाल का था। उसने पहले तो अपनी खुद मेहनत की और गुरुजी से बगैर पूछे सीख लिया, और जब गुरुजी के पास आया उसको खुशी थी कि मैं गुरुजी के साथ मिल गया हूँ, अभी मुझे अपने आश्रम में ले जाएंगे। लेकिन जब गुरुजी ने जो मांगा तो भाई हम खुद हैरान थे कि आखिर ये गुरुजी को क्या हो गया है, अंगूठा मांग रहे हैं। करना अर्जुन जो था वो भी सामने आ गया, दुर्योधन वाले ग्रुप भी, वो भी हैरान थे कि भाई ये गुरुजी ने आखिर कैसी ये मतलब सवाल कर लिया इनसे, और ये गुरु दक्षिणा में ये मांग रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, हमारे लिए भी हैरान कुन था। एकलव्य बेचारा वो गाँव भी चला गया, उसको अंगूठा भी उसका देना पड़ा और बाद में बेचारा वो चला भी गया। तो आगे का कुछ पता नहीं है, आगे आपके साथ देखते हैं कि महाभारत में और क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो और भी भाई साहब बड़े बड़े मतलब इवेंट होने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक बंधनों से हताश कोई अन्य अपने आत्मविश्वास के बल पर स्वयं को श्रेष्ठ धनुर्धारी साबित करने के लिए प्रयास कर रहा है। भाई खतरनाक भाई, तो भाई कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। गणिपाल, आयुष्मान भव। अद्भुत, तुम तो मुझसे भी अधिक धनुर्विद्या प्राप्त करके आए हो पुत्र। मेरी विद्या तो केवल मृग्या के योग ही बनाती है मेरे शिष्यों को। मृग्या? वो तो विद्या नहीं गुरुदेव, मैं तो विद्या प्राप्त करने के लिए भटक रहा हूँ। इतने इतने गुरुकुलों में जाकर मैंने शिष्य बनने का प्रयास किया है, कुरु और पांचाल की सारी भूमि पर प्रवास किया है, वो केवल मृग्या सीखने के हेतु से नहीं। किंतु जो तुम्हें चाहिए वो विद्या तुम्हें सिखाएगा कौन? तुम्हें पता है, हमारे समाज को ऐसी उच्च विद्या का अधिकार नहीं है। विद्या तो जल और वायु की भांति ईश्वर निर्मित है, उस पर किसी का अधिकार किस प्रकार हो सकता है? मैं तुमसे विवाद नहीं करना चाहता कर्ण। मेरे गुरुकुल से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा। दृषद्वदी नदी के तट पर आचार्य द्रोण का गुरुकुल है। उनसे याचना करो, यदि वो तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो। हमसे भी तेज है, हम इसको क्या ट्रेनिंग देंगे। परंतु इतना जान लो कि तुम्हारे एक के लिए समग्र समाज से शत्रुता करने की ना तो किसी की इच्छा होगी, ना ही क्षमता। इसीलिए अपने जन्म की मर्यादा को नियति मानकर सुख से जीने का प्रयत्न करो। मैं इस जाति पात, इस ऊंच नीच को नहीं मानता। मैं अवश्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करूंगा।
अर्जुन भाई कवच क्या एंट्री ली है भाई आचार्य जी बेरान प्रणिपात गुरुदेव। कौन हो पुत्र? कर्ण नाम है मेरा। आपकी प्रसिद्धि सुनकर आपके चरणों में आया हूं आचार्य। आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा है। मेरे पिता महामहिम भीष्म के रथ के सारथी हैं। सूत पुत्र हो तो धनुर्विद्या सीखने का स्वप्न भी कैसे देख सकते हो? जानते नहीं, उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों का अधिकार है। सूत पुत्र हूं। हाँ, सूत पुत्र हूं। और मैं कहां क्षत्रियों की भांति राज्य मांग रहा हूं आचार्य। मैं तो केवल अपनी क्षमता को सफल करने की इच्छा रखता हूं। तो फिर क्यों मैं धनुर्विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? अधिकारी के लिए उसकी क्षमता आशीर्वाद है। यदि ऐसा है तो आपने क्यों युद्ध विद्या प्राप्त की? अपने पुत्र को क्यों शस्त्र विद्या दे रहे हैं आप आचार्य द्रोण? विवाद मत करो। मैं तो अनन्य हूं। किसी स्त्री के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। महर्षि भरद्वाज के द्रोण पात्र में जन्मा हूं। यदि तुम्हारा जन्म भी ऐसा दिव्य है तो सिद्ध करो, अन्यथा जाओ यहां से। दिव्य? ये दिव्य क्या होता है आचार्य? प्रत्येक बालक का जन्म दिव्य होता है उसके माता पिता के लिए। किसको अधिकार है कि माता की ममता को, पिता के स्वप्न को वर्ण और जाति के आधार पर तोले? हृदय पर पत्थर रखकर मेरे पिता मुझे धनुष से अंतर रखने को कहते हैं। क्यों समाज इतना भयभीत करता है उन्हें? मैं उनके लिए गौरव और संतोष का कारण क्यों नहीं बन सकता? क्यों मुझे अपनी क्षमता को कुचलकर जीना आवश्यक है? किसने ये नियम बनाए हैं आचार्य? क्या मेरे पिता ने चुनाव किया था अपनी जाति का? क्या उनके पूर्वजों ने चुनाव किया था? तो फिर क्यों है ऐसे नियम जो संसार में मनुष्य को ऊंच और नीच के बल पे तोलते हैं? क्यों? नहीं, ऐसे नियमों को मैं मान्य नहीं करता आचार्य। ऐसी परंपराओं को तोड़ने में मैं गर्व अनुभव करूंगा। धनुष पर तो उसका अधिकार होता है जो प्रत्यंचा बांध सके, और वो जन्म से नहीं कर्म से प्राप्त होता है। तुम्हारा अहंकार आकाश छू रहा है, पर वह व्यर्थ है। उच्च विद्या पर केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों का अधिकार होता है, सूतों का नहीं। यज्ञ की अग्नि को घी से प्रज्वलित किया जाता है, चूल्हा तो तेल से ही जलता है। पर भगवान परशुराम ने तो घी से चूल्हा जलाया था। जवाब दे रहा है होशियार है, करना कोई कम थोड़ी है। चले जाओ, चले जाओ। तुम्हारा मुंह देखना भी मुझे स्वीकार नहीं है। जा रहा हूं। मैं जाकर उनसे विद्या प्राप्त करूंगा जिन्होंने आपको विद्या दी है। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूं कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा।
और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। भाई करना का पावर पूरा उनका जला दिया तीर से। क्या बात है भाई, आमने सामने आ गया। अर्जुन भी कुछ कम नहीं है, लेकिन करना कि भाई साहब जिस तरह ये जो एंट्री हुई, पहले तो हम तो हैरान हो गए कि ये जो कवच जो एक्टिवेट हो गया, पता नहीं ऑटोमेटिकली भाई ऑन हो जाता है। जब भी कुछ हमले वाली चीज़ सामने आती है कवच एक्टिवेट हो जाता है। भाई ये बात समझ नहीं आती कि यार इसको उसका हक क्यों नहीं मिलता। इतना मतलब वो बोल भी रहा है कि मैं ऊंच नीच में नहीं मानता और मुझे जो तालीम चाहिए वो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन गुरुजी पहले इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए कि भाई ये बंदा कौन है, इस तरह आ गया। लेकिन फिर जब पता चला ये तो सूत पुत्र है, ये तो भीष्म जी के काम करने वाले का बेटा है, और इसके पता नहीं क्यों इस तरह का एटीट्यूड है, और ये क्यों सीख कर करेगा क्या। तो करना बोलता है मुझे सीखने का हक है भाई साहब। भीष्म परशुराम जी ने भी इस तरह सीखा था और आप भी इससे सीखे हो। गुरुजी बोल रहे हैं मैं माता से आया ही नहीं हूँ, मैं दिव्य शक्ति ले आया हूँ। बाकी आगे पता नहीं क्या होगा। और महाभारत जब भी म्यूजिक स्टार्ट होता है तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं भाई। मज़ा आ गया आज का ये एपिसोड देखकर। करना भी भाई किसी से कम थोड़ी है, वो भी विद्या के लिए वहाँ यहाँ भटकता रहता है। उसको विद्या हालांकि उसका हक है सीखना, मगर उसको जो भी जिसके पास भी जाता है आश्रम में वो सारे उनको भगा देते हैं। बोला नहीं, अभी ये लास्ट में देखा हमने तो वो तो उसके आंखों में आग जैसे झलक रही थी, वो तीर भी जैसे आग से। तो फिर कर्ण ने उसको ऐसा जवाब दिया पानी से, अर्जुन ने तो फिर ऐसा उसको जवाब दिया, भाई मैं तो दंग रह गया। मैं भी देखकर हैरान रह गया कि करुणा की अचानक कैसे एंट्री आ गई। भाई करुणा भी आ गया और अपने को भी पता नहीं है कि वो मेरे भाई हैं 5। तो यार ये जो अब इनको पता चलेगा आगे आगे। और ये जो गुरुजी को भी भाई बता दिया कि आप अपने बेटे को भी जो दे रहे हो ना तालीम, ये शिक्षा इनको राजाओं के साथ, तो आप भी तो कर रहे हो। और फिर लास्ट में जो कहा कि गुरुजी मैं आपके भी जिसने आपको सिखाया मैं वहाँ पर जाऊँगा। ये तो भाई बड़ी हैरान। और चैलेंज देकर आ गया है करना कि मैं आपके सारे शिष्यों से मैं नंबर 1 बनूंगा और सारे भारत माँ से बड़ा नंबर 1 बनूंगा। तो यार ये चैलेंज अर्जुन आमने सामने, यार क्या होगा अब आगे। आएगा भाई अभी आगे। करना ने बोल भी दिया है कि मैं तो सबसे आगे बन के आ जाऊंगा वापस।
बाकी गुरुजी की आंखों में भी वो जोश नज़र आ रहा था, करना के पास भी वो जुनून है, और जिस जुनून के साथ इसके साथ तो वैसे ही आशीर्वाद है सूर्य देव का, तो ये तो अपने मकसद में कामयाब ज़रूर होगा। बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। करना ने एक और बात भी बोली थी कि मुझे ये लालच नहीं है, ये जो राजा महाराजाओं वाले जिससे, तो मैं तो वैसे ही हासिल करना चाहता हूँ ये विद्या। बाकी गुरुजी भी बोले कि भाई नहीं, ये क्षत्रियों का हक है, आप सूत्रपुत्रों का हक नहीं है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। ये सारा माजरा हमें समझ आ रहा है, धीरे धीरे महाभारत को हम समझ रहे हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारा कुछ हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।